अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आप देख रहे हैं M2M मोटू। अमरीका में सदारती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है और अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा अमरीका के सदर मुंतखब हो गए हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि वो कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया में जारी जंगों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और उनके इस दावे को, उनके इस पैगाम को पाकिस्तान के अवाम किस नज़र से देखते हैं, आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। ट्रम्प जीत गया है, नो डाउट अनएक्सपेक्टेडली वो जीत गए हैं। और जो उनका दावा है अल्लाह करे कि वो इसी तरह उस पर अमल करें, और ये तो वक्त ही बताएगा कि वो अमन लाएंगे या मज़ीद तबाही लाएंगे। वो डेफिनेटली जो लास्ट टाइम में उन्होंने कहा था कि मैं जो भी उसने कहा था वो उन्होंने फुलफिल किया था, तो वो जो चीज़ें कहते हैं वो मुँह पे कहते हैं और करता भी है। डोनाल्ड ट्रंप को जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसका जो लास्ट टर्म गुजरा है, तो वो बंदा ऐसा है कि वो जो कुछ कहता है तो वो फिर कर भी जाता है। तो बंदा है, साफ गो है और ब्लंट बंदा है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये कर जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उनका रिस्पॉन्स अच्छा ही रहे, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बेनिफिट साबित हो। सारी दुनिया की नज़र जो है वो गाज़ा पर है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो इंशाल्लाह करें, तो इससे उनका भी बेनिफिट और ऑल ओवर द वर्ल्ड। असल में बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा भी आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे अमन पसंद इंसान है, तो इंशाल्लाह उम्मीद किया जाता है कि वो अच्छे साबित होंगे वर्ल्ड वाइड के लिए, और वो हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ही अच्छे साबित होंगे। मुझे लगता है कि वो अमन पसंद इंसान है, तो ज़रूर वो इसको स्टॉप करेंगे, वो इस वॉर को मज़ीद आगे बढ़ने से रोक देंगे। हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले उनकी पहली टर्म को देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो पहली टर्म उन्होंने पूरी की है, उस टर्म के दौरान उनकी पॉलिसीज़ के नतीजे में दुनिया में क्या तब्दीली आई है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो दो तरह के मामलात हैं। एक तो ये है कि हमारा जो कश्मीर का इशू है ट्रंप के दौर में हुआ, उस दौर में ही ये वाक़या हुआ, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसका जो कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ था उसको नहीं माना गया, और इंडिया ने एक एक्ट के तहत उसको कश्मीर पर पूरे पर कब्ज़ा कर लिया, उस कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, उसको अपना हिस्सा बना लिया। तो ये ट्रंप के दौर में हुआ। ट्रंप को गज़ा के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अभी तक अमेरिकन्स ने अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। सबसे पहले तो देखना ये होगा कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप हो, पाकिस्तान हो या रशिया हो, चाइना हो, वो सारा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है कि वो क्या चाह रहे हैं। अब वहाँ पे रिपब्लिकन्स की अपनी एक पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, और उसके बाद जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी अपनी एक पॉलिसी है। हमें ये देखना होगा कि जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी पॉलिसी के मुताबिक वो लोग किसी भी मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ वो बात करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, और उसी से बात करने के बाद वो फिर कोई भी फैसला लेते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो बेसिकली एक अनगाइडेड टाइप आदमी है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। पिछली दफ़ा भी जब वो आए थे 2016 में, तो ओबामा की जो जंगें थी, इन्होंने कहा था मैं ख़त्म करूँगा, वर्ल्ड वाइड कोई नई जंग शुरू नहीं करूँगा, तो वाकई उन्होंने ख़त्म की थी। उम्मीद की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था, वो वादा किया है वो पूरा करेंगे, ताकि पूरी दुनिया में अमन कायम हो सके। अगर इसराइल को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, फिर वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास जाए, किसी तरीके से इस मामले को सॉल्ट आउट किया जाए, तो फिर शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो यहाँ पे किरदार हमें नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच से पाकिस्तान के अवाम ने भी उम्मीदें बांध दी हैं कि गजा जंग के खात्मे और इसके साथ साथ इसराइली जारियत की रोकथाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। बैन अवी तनाज़ात के हवाले से भी अमरीका का किरदार मुस्बत होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।